हम में से हर कोई इस यूनिवर्स में घूम के आना चाहता है, पर स्पेस में हवा न होने के कारण हम वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन क्या होता अगर ये पूरा स्पेस हवा से भरा होता? आपने जो सोचा है यहाँ उससे भी कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पेस में हवा भर देने के बाद क्या हम वहाँ ज़िंदा रह पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आपको वहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिलेंगे, और एडवांटेज के साथ साथ आपको कुछ डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि इस वजह से हमारी अर्थ की स्पीड धीरे होने लग जाएगी, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, और अगर ये पूरा यूनिवर्स हवा से भरा होगा तो हवा के दबाव के कारण हमारी अर्थ की स्पीड धीरे तो होनी ही है, और फ्रिक्शन लगने के कारण हमारी अर्थ धीरे धीरे करके जलने लग जाएगी। बाकी ऑब्जेक्ट की तरह ही लाइट भी सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही फास्ट ट्रैवल करती है, और अगर सन और अर्थ के बीच में काफ़ी सारी एयर आ जाएगी तो एयर के पार्टिकल की वजह से हम तक सन की लाइट बहुत ही कम पहुंच पाएगी। तो इस वजह से हमारी धरती पर लगभग अंधेरा सा रहेगा। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो साउंड होती है ना, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो। तो अगर ये पूरा यूनिवर्स पूरा एयर से भरा होगा तो हमारे आसपास के सभी प्लैनेट और स्टार के जो अंदर ब्लास्ट होते रहते हैं उनकी साउंड हम तक आसानी से पहुंचेगी। तो इस वजह से हमें काफ़ी परेशानी होगी। ये तो रही डिसएडवांटेज की बात, इसे पीछे छोड़ते हैं। चलो अब एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज नंबर 1, हमारी अर्थ को सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा एक ही चीज़ से होता है, और वो है एस्ट्रॉइड। अगर कोई भी एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ के टकरा जाए तो हमारी अर्थ बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। हालांकि इनमें से बहुत ही कम एस्ट्रॉइड अर्थ के टकरा पाते हैं, और ज़्यादातर एस्ट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश करते ही हवा के फ्रिक्शन की वजह से जलकर भस्म हो जाते हैं। तो अगर इस पूरे यूनिवर्स में ये हवा होगी तो वो एस्ट्रॉइड्स अर्थ तक पहुंचने से पहले ही कई दूर ही हवा में जलकर भस्म हो जाएंगे। नंबर 2, आपको ये तो पता ही है कि हमारी अर्थ की तरह ही कुछ और प्लैनेट्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हमारी नज़र में आए हुए कुछ प्लैनेट्स पर हमें ये देखने को मिला है कि वहाँ पर लाइफ तो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जिस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स में हवा होगी तो साथ में ऑक्सीजन भी होगी, और ऑक्सीजन होगी तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि उस प्लेनेट पर भी ऑक्सीजन मिल ही जाएगी। तो इस वजह से उस प्लेनेट पे भी जीवन की शुरुआत हो पाएगी। एडवांटेज नंबर 3, अगर हम किसी भी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर जाते हैं तो हम ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाते, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन का स्टॉक ख़त्म होने लग जाता है, जिस वजह से हमारी कई सारी रिसर्चेज बीच में रह जाती है। लेकिन अगर इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की भरमार होगी तो हमें इस समस्या से तो छुटकारा मिल जाएगा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ एक ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण हमने जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जाने वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये हमारी अर्थ को बर्बाद कर देगी, यानी कि जिसे हम दोस्त समझ रहे थे वो ही हमारा कातिल बनेगा। यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि हमने ये तो इमेजिन कर लिया कि अगर इस यूनिवर्स में एयर ही एयर होगी तो क्या होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हर प्लेनेट के अंदर अपना ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है। वो कोई बीमार थोड़ी पड़े हैं, वो भी अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सारी एयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जैसे कि अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, अगर स्पेस में पड़ी सारी एयर को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाएगी तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हवा का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अर्थ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, वो सभी इस वजन को नहीं सहन कर पाएंगे और हम सारे मर जाएंगे। और हवा का प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको अर्थ ही सहन नहीं कर पाएगी, जिस वजह से अर्थ फटने लगेगी और इसके अंदर से सारा लावा बाहर आने लगेगा और ये सारी अर्थ पर फैल जाएगा, और हमारी अर्थ जलते जलते एक आग का गोला बन जाएगी। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, अर्थ की तरह ही सन और बाकी प्लेनेट भी सारी एयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे, और सोलर सिस्टम के अंदर ही 2-2 स्टार बन जाएंगे, और वो धीरे धीरे करके मिल जाएंगे, और देखते ही देखते इस यूनिवर्स का सारा मैटर मिलने लग जाएगा, और ये सारा ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी के अंदर समा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।